सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की आपको बता दें, प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। अब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। ये जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ऑफर ठुकरा दिया है। इसी के साथ कांग्रेस में शामिल होने की तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें, बीते कई दिनों से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। लगातार वो कांग्रेस की बैठकों में भी शामिल हो रहे थे। सोनिया गांधी के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी। लेकिन अब रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने जिसके जरिए उन्होंने जानकारी साझा की है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बताया जा रहा है कि उन्हें पीके को, प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन पीके ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है और अब वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो तमाम अटकलें, तमाम जो असमंजस थे, वो इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि खत्म हो गए हैं। प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें बीते कई दिनों से लग रही थी। बैठकों में भी वो शामिल हो रहे थे, लेकिन इसी के साथ तमाम जो संभावनाएं वो खत्म हो जाती है। रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट से स्पष्ट हो गया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक इस खबर पर लगातार बातचीत हो रही थी। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर तमाम नेताओं के बयान, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। यहाँ तक कि बीजेपी की ओर से भी लगातार रिएक्शन इस पर आ रहे थे। लेकिन अब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। रणदीप सुरजेवाला ने ये बात स्पष्ट कर दी है। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी साझा की है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर, प्रस्ताव ठुकरा दिया है, वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। शरद जी, प्रशांत किशोर कांग्रेस की बैठकों में भी शामिल हो रहे थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला के इस ट्वीट ने ये माना जाए कि अब पूरी तरह से सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन कारण क्या मानते हैं सर इसके पीछे आप? जिस तरह से आप किसी के साथ कोई नेगोशिएशन करते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं या किसी संस्थान में किसी पद के लिए आपकी बात टॉप लेवल पर लोगों से चलती रहती है जी। लेकिन कुछ बिंदुओं को लेकर, कुछ शर्तों को लेकर बात अटक जाती है और फिर दोनों ही पक्ष गरिमा से ये निर्णय कर लेते हैं कि हमें अब साथ नहीं चलना है। और कुछ ऐसा ही क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने कांग्रेस का EAG, अब ये कौन सा पद उनको ऑफर किया गया था, जो हमारी कुछ सोर्सेज से बात हुई, उनका कहना था कि इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा, चुनाव प्रबंधन से जुड़ा कोई पद था जिसको EAG के तौर पर चिन्हित किया गया था। अब इसमें जी का क्या फुल फॉर्म होगा ये समझ में नहीं आया, लेकिन EAG यानी इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोई ये पद था। तो प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में कहा है, मैंने कांग्रेस का EAG के रूप में पार्टी ज्वाइन करने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी को जितनी मेरी जरूरत है उससे ज्यादा उसे नेतृत्व, लीडरशिप और सुधारों के लिए बुनियादी जो उसकी चुनौतियां हैं, जो उसके स्ट्रक्चर से जुड़ी हैं, उनको दूर करने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। यानी अंतिम समय में बात के सिरे कुछ इस तरफ मुड़ गए होंगे जो न कांग्रेस को रास आए, न प्रशांत किशोर को रास आए। और निश्चित तौर पर अगर आप एडवांटेजियस पोजीशन में देखें कि प्रशांत किशोर जरूर एक ऐसी पोजीशन में रहे इस बातचीत में कि उनकी ब्रांडिंग काफी अच्छी रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह ताकतवर बीजेपी से उन्होंने ममता बनर्जी को अपनी कंसल्टेंसी दी और ममता बनर्जी वहां निकली आगे ताकत से, तो उससे ये जरूर पता चलता है कि प्रशांत किशोर काफी अच्छी पोजीशनिंग में उन्होंने बात की होगी कांग्रेस से, और ये प्रशांत किशोर की ही कुछ महत्वाकांक्षा हो सकती है जो
कांग्रेस जिसको फुलफिल करने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस में भी एक धड़ा था जो आरंभ से ये बात कह रहा था कि अगर आप सीधे किसी बड़े पद की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को दे देंगे तो ये मैसेज नीचे तक अच्छा नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ उनकी आलोचना के स्वर भी थे कि उत्तर प्रदेश के 2022 के पहले के चुनाव में, 2017 के चुनाव में प्रशांत किशोर की सेवाएं कांग्रेस ने ली थी, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें जो होनी थी वो हो नहीं पाई, और यही वजह है कि ये कहानी आगे नहीं बढ़ पाई। बिल्कुल, कुल मिलाकर शरद जी कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर अंतर्विरोध पहले से ही चला आ रहा था, और शायद जिस तरह से आपने कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं, उन पॉइंट्स पर भी सहमति नहीं बन पाई, और इसलिए प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये जो तमाम अटकलें हैं उन पर इसी के साथ विराम लग जाता है। बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। तो प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जानकारी दी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने भी ये वो ट्वीट किया है जिसका जिक्र अभी शरद जी कर रहे थे, और उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो ये ट्वीट प्रशांत किशोर का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, आई डिक्लाइन द जेनरस ऑफर ऑफ कांग्रेस टू join the party as part of the EAG and take responsibility for the elections। ये जिक्र किया, और EAG जिसका जिक्र अभी शरद जी भी कर रहे थे कि EAG